अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर को हम कंटिन्यूसली स्टडी करते आ रहे थे इसके टॉपिक्स के मुतल्लक। तो आज इस चैप्टर का जो मैंने टॉपिक इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन अगर हम देखें, नाम से ही देखें तो उसकी नाम से इंट्रोडक्शन लेना चाहिए इसका, तो कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट वर्ड आ रहा है आपके पास पेयर, तो पेयर से मुराद क्या होता है, इधर कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ठीक हो गया, कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स इज कॉल्ड पेयर। कि जब आपके पास दो चीज़ें मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास एक पेयर बन गया, एक पेयर आ गया। और दूसरा वर्ड प्रोडक्शन, यानी कि तैयार करवाना, ठीक है, बनाना। अब इधर क्या होगा इस प्रोसेस में, इस टॉपिक के अंदर, कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक पेयर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, जोड़ा किसका बनेगा वो अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाकर। यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में ही इसका हमें पता चल जाएगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं पेयर प्रोडक्शन की, तो डेफिनेशन में कहते हैं व्हेन a high energy photon is stopped, high energy photon is stopped by a heavy nucleus, when a high energy photon is stopped by a heavy nucleus, it converts it into an electron positron pair। अब जो इधर बेटा हमारे पास पेयर बन रहा है वो कौन सा पेयर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, ठीक हो गया। एंड दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ठीक हो गया। क्या बेटा कह रहे हैं व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन, ऐसा फोटॉन जिसकी एनर्जी बहुत हाई हो, स्टॉप्ड बाय अ न्यूक्लियस से मुराद यानी कि वो जब न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाया जाएगा, लाइट का फोटॉन जो होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाया जाएगा तो क्या होगा, या ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल करते वक्त न्यूक्लियस के साथ जाकर टकरा गया तो स्टॉप हो गया। जब ये न्यूक्लियस के साथ टकरा कर स्टॉप होगा तो क्या होता है कि ये एक पेयर में डिवाइड हो जाता है, पेयर इसका बन जाता है। और पेयर किसका बनता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। अब देखिए डेफिनेशन कहते हैं व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन इज स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस, एक ऐसा बाय अ हैवी न्यूक्लियस इट कन्वर्ट्स इट इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। ठीक है, जब एक हाई एनर्जी फोटॉन हैवी न्यूक्लियस से स्टॉप होता है तो क्या होता है, फिर ये पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। पेयर कौन सा आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर। और ये जो प्रोसेस आपके पास आता है, ये जो आपके पास फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब एक और चीज देखने वाली है बेटा, इधर ये जो आपके पास पेयर बन रहा है, पेयर ये जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। ये जो आपके पास पेयर है किसका है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के मतलब तो आपको इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से है, जैसा कि हम अपने चैप्टर नंबर 12 पर जाएं, जो इस चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उसके अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मतलब पढ़ते रहे थे, चार्जेस के मतलब। ठीक है, लेकिन अब इधर हमारे पास जो टर्म आ रही है पॉजिट्रॉन, ये एक न्यू टर्म है। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन होता क्या है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख लूं फिर इसके मतलब आपको जरा डिटेल से बताता हूं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, कहते हैं अ पार्टिकल, अ पॉजिट्रॉन
A positron is a particle. A positron is a particle which has same charge, different होगा, which has same energy and mass. A positron is a particle which has same energy and mass with electron, but opposite in charge. opposite in charge, that is charge. अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जो आपके पास आता है पॉजिट्रॉन को हम कहते हैं, पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज A positron is also known as anti-electron. ओके जी, ये थी हमारे पास डेफिनेशन पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन की डेफिनेशन के मुताबिक चले तो कहते हैं पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल विच हैज सेम एनर्जी एंड मास विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी मास और उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम होती है, बट क्या फर्क आता है? बट अपोजिट इन चार्ज, कि इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से अपोजिट होता है। अपोजिट होने से मुराद के इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है वो चार्ज होता है नेगेटिव। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। जब हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन को भी हम स्मॉल ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन को भी हम स्मॉल ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इनका जो मैस है, इनकी जो एनर्जी है, दोनों की बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी। फर्क किधर आता है? फर्क सिर्फ आता है इस चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और बात इधर बताते हैं हमें, कहते हैं कि जो पॉजिट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। आज पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खत्म करने वाला होता है। जैसे हम मिसाल देता हूँ, कॉमर्स एग्जांपल है सबका आजकल तो कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है। कंप्यूटर में हम देखते हैं कि एक वायरस आता है हमारे पास, ठीक है। उस वायरस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी तरह इधर भी जो आपके पास आ रहा है पॉजिट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एंटी इलेक्ट्रॉन से मुराद के इलेक्ट्रॉन को खत्म करने वाला है, रिमूव करने वाला है। कैसे रिमूव होता है? हम अगर मैं उसको मजीद एक्सप्लेनेशन में जाकर देखेंगे कैसे रिमूव हो सकता है, कैसे ये दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हाई एनर्जी फोटॉन, ठीक है, ये आपके पास आ रहा था हाई एनर्जी फोटॉन। ये जो हाई एनर्जी फोटॉन होता है आपके पास स्टूडेंट या बेटा, आपने ये याद रखना है, ये होता है गैमा रेज पार्टिकल। गैमा रेज पार्टिकल ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे कि जो हम पेयर प्रोडक्शन में हाई एनर्जी फोटॉन का इस्तेमाल करते हैं, वो हाई एनर्जी फोटॉन किसका फोटॉन होता है? वो होता है गैमा रेज पार्टिकल, गैमा रेज का फोटॉन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पेपर में पूछा भी जा सकता है। और उसके बाद एक और चीज आपने याद रखना है, चले मैं इसको रेज करता हूं, फिर बोर्ड पे ही लिखता हूं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पेयर प्रोडक्शन कहते किसको है? पेयर प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का डिफरेंस है वो क्या होता है, ठीक है, समझ आ गई होगी इसकी। कहते हैं ये जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन होता है, इसको आप एक और भी नाम दे सकते हैं, इसको हम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, की ये एनर्जी की मटीरियलाइजेशन भी इसको कहते हैं।
कहते हैं कि ये आपके पास, इसको हम मटेरियलाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन देखें, मैस एनर्जी इक्वेशन जो कि थी E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc², जब हम देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, कहते हैं कि ये जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन होता है, इसको मटेरियलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है फोटॉन की, वो क्या होता है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। मैटर में कन्वर्ट होने के से मुराद क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन कन्वर्टेड इनटू मैटर, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैटर आ रहा है वो क्या आ रहा था, जो आपने एक पेयर आपके पास प्रोड्यूस हुआ वो था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर है, ये एक किस्म की एनर्जी की वजह से ही वजूद में आ रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं एनर्जी की वजह से ही। कैसे कि जो एनर्जी थी फोटॉन की, वो न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती थी किसमें, एक पेयर में। पेयर कौन सा था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोसेस भी कहलाता है, कि फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो एक पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। तो ये था, ये आपने याद रखना है कि पेयर प्रोडक्शन आपसे ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कि ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाई पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा आपने याद रखना है कि जब आपके पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की इक्वेशन, मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक, कि जो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट होती है, एक पेयर में। और पेयर कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, ठीक है। तो ये इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। नेक्स्ट जो इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम का क्या मतलब होगा? जैसे कि हम कंजर्वेशन का मतलब देते हैं, कंजर्व मीन के उसको संभाल के रखना, कांस्टेंट रखना, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, ये कंजर्व का मतलब होता है। अब हमने क्या करना है कि इस जो पेयर प्रोडक्शन है, इस प्रोसेस के अंदर हमने एनर्जी को भी और मोमेंटम को भी क्या रखना है, कंजर्व रखना है, ताकि आपके पास जो एनर्जी है, मोमेंटम है, उनका लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है, वो कम ज्यादा ना हो। क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी फिगर, जो पेयर प्रोडक्शन है, उसकी डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। कहते हैं कि सपोज आपके पास एक फोटॉन था, ठीक है, आपके पास क्या था, एक फोटॉन, ये था आपके पास न्यूक्लियस, ये आपके पास था न्यूक्लियस, और फोटॉन इधर से ट्रेवल करते हुए आ गया न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद ये क्या था आपके पास, फोटॉन। न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद क्या होता है कि ये दो पेयर्स में क्या डिवाइड हो जाता है, एक पेयर में डिवाइड हो जाता है। पेयर कौन सा आता है, एक तो आता है इलेक्ट्रॉन का और दूसरा आता है पॉजिट्रॉन का। और एक बात आपने इधर याद रखनी है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। अब बेटा आप ये एक क्वेश्चन इधर राइज कर सकते हैं कि सर आपको पता है, यहाँ पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में उन्होंने अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि इनकी मैस और मोमेंटम और एनर्जी एक दूसरे के साथ कंजर्व रहे, तो आपको या कुदरती तौर पर यह प्रोसेस ऐसा है कि जब न्यूक्लियस के साथ फोटॉन टकराता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों? ताकि इनका मोमेंटम भी और इनकी एनर्जी भी जो है वो कंजर्व रहे, ठीक है। अगर तो ये एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाने के बाद एक धमाके की सूरत में इनकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी और इनका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। अब कैसे मिसाल बताई कि आपके पास फोटॉन था, फोटॉन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात कर रहा हूं, वो फोटॉन क्या हुआ, न्यूक्लियस के साथ आकर टकराया, न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद क्या हुआ, एक पेयर में डिवाइड हो गया, दो पार्टिकल में डिवाइड हो गया, एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था पॉजिट्रॉन, ठीक है। इधर जो आपके पास आ रहा था, ये आ रहा था इलेक्ट्रॉन,
ये आपके पास आ रहा था पॉजिट्रॉन, तो ये आपके पास एक बन जाता है पेयर। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर इनके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगर इनके डायरेक्शन अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दें तो इनका मोमेंटम क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर आपने चार्ज को कंजर्व करना है तो वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने से पहले कहते हैं कि आपके पास जो फोटॉन था, ठीक है, फोटॉन के ऊपर हमने नहीं पढ़ा कि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, फोटॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, जो आपके पास फोटॉन स्ट्राइक कर रहा था उसका जो चार्ज था वो क्या था, जीरो। फोटॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो फोटॉन की वजह से हमारे पास एक पेयर बन रहा था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। जब आपके पास फोटॉन का ही चार्ज नहीं है तो इसके साथ जो बनने वाला पेयर प्रोडक्शन इसकी वजह से जो पेयर बनेगा उसके ऊपर जो चार्ज है वो कंजर्व ही रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमें पता है वो नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव रह गया, और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव आता है हमें पता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि फोटॉन हैज नो चार्ज, देयरफॉर द टोटल चार्ज इन पेयर प्रोडक्शन इज रिमेन कंजर्व। ठीक है, फोटॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और जो नेट चार्ज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, फोटॉन हैज नो चार्ज एंड द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज जीरो। ठीक हो गया, जैसे कैसे जीरो रहता है, अब इलेक्ट्रॉन का ऊपर नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंजर्व, चार्ज इसमें कंजर्व रहता है। क्यों कंजर्व रहता है, क्योंकि फोटॉन के ऊपर चार्ज जीरो होता है। इस वजह से फोटॉन की वजह से जो पेयर बन रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, उनका भी जो कंबाइन चार्ज होता है, ठीक है, नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज आता है, वो भी क्या आता है, जीरो आता है। फिर कहते हैं कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन, के पेयर प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन के हम यूज करते हैं वो कौन सी होगी, कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन, कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन। कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन में कहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की, वो क्या होती है, पहले हम देखें रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5051 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो हमारे पास आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के जो पॉजिट्रॉन होता है वो सेम एज इट इज ट्रू होता है इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ चार्ज का फर्क होता है, ना मास में फर्क आता है ना एनर्जी में फर्क आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी ये आ रही है हमारे पास, तो जो पॉजिट्रॉन होगा उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी क्या होगी, सेम इसी के अकॉर्डिंग होगी। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव इज इक्वल टू, वो भी क्या होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया बच्चों, तो अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें, ठीक है, ये तो रेस्ट मास एनर्जी थी, अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपने क्या करना है, रेस्ट मास एनर्जी को आप बेटा रिप्रेजेंट करते हैं m0c² से, ये भी आपने याद रखना है, m0c²। अब आप क्या करेंगे, टोटल के लिए m0c² प्लस m0c², ये आ गई आपके पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गई आपके पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। यानी कि दोनों की एनर्जीज को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी, एंड विच इज इक्वल टू
एम नॉट सी स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। अब 2 एम नॉट सी स्क्वायर, 2 इधर एज इट इज आएगा, m इज इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, और c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हमें मालूम है कांस्टेंट है। अब क्या करें, अब इधर से आप देखिए इनमें वैल्यूज पुट कर दिए, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज एम नॉट, जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 9.1 10 की पावर माइनस 31, सॉरी, जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 31। आगे क्या आ गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, सी की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अब ये आपके पास एनर्जी थी जूल में आ रही, लेकिन जो एनर्जी है बेटा आप छोटे, हमारे पास जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, हमारे पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आपने बात याद रखेंगे कि जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनके लिए जो हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी जूल में नहीं लेते क्योंकि जूल एक बड़ा यूनिट है एनर्जी का, उनकी एनर्जी हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनकी एनर्जी कैसे आएगी, चूंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर होता है 6.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के। अब आपने क्या करना है, अगर इसको कन्वर्ट करना है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये चीज इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, आपके पास आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू जूल। तो जूल आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या कर देना है कि जूल को रिमूव करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे और 1.6 इंटू 10 की पावर 19 के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसका हम स्क्वायर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और बेटा आपने बात याद रखनी है, मैथमेटिकल रूल के मुताबिक एक ब्रैकेट के अंदर पावर हो, ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, उन दोनों को हम करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 8 2 आपके पास क्या हो जाएगा 16। अब जूल नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, वो आपके पास आंसर आ रहा है 2 आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल आंसर आपने वो याद रखना है, वो आ रहा है, अगर हम इनको इस जो होल फॉर्म है, ओवर वाली फॉर्म है, अगर हम इसको सिंपल हल करें तो सिंपल हल करने के बाद 2m0c इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ठीक है, और इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0.511 ये मल्टीप्लाई है 511, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट जो 10 की पावर 6 है वो हम बेहतर जानते हैं कि 10 की पावर 6 जो होती है वो बराबर होती है मेगा के। तो आपने सिंपल क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनेगा 1.02 2 को अगर मल्टीप्लाई किया इसके साथ आंसर आ गया 1.02, और 10 की पावर 6 बराबर होती है मेगा के, मेगा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज। यानी कि ये वो एनर्जी है फोटॉन की कि जब वो न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो तब वो एक पेयर में डिवाइड होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन है कि जिसकी अगर फोटॉन की इतनी एनर्जी होगी तभी वो पेयर में प्रोड्यूस होगा, कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अगर इससे कम हो तो वो पेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या जो गैमा रे हमने कहा था पार्टिकल इस पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन की तो सूरत में यूज हो रहा था, उसकी एनर्जी कितनी होती है 1.02। अब इससे ज्यादा हो सकती है तब चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो आपके पास पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। कहते हैं कि अगर ये जो आपके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है, अगर ये वाली एनर्जी से मिकदार इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि जब ये एनर्जी इससे ज्यादा होती है तो जो ज्यादा एनर्जी है वो यूज होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। ठीक है, यानी कि हम एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर हम देखें तो एनर्जी ऑफ फोटॉन हमने कहा था, एनर्जी ऑफ फोटॉन
वो बराबर हमने रखा हुआ था HF के, ठीक है, HF के बराबर था एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आपने क्या करना है, HF इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें कि अगर ज्यादा हो जाए तो वो कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की। अब 1.02 तो एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास आता है अगर के जो आपके पास फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उससे फर्दर बढ़ जाए, तो फिर आपके पास जो फोटोन की एनर्जी होती है वो तो ये इसके बराबर, और प्लस इसमें हो जाता है जो ज्यादा होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर होती है। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए वो ये वाली एनर्जी आपने याद रखने है, एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक आज का जो था पेयर प्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।